हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक बार वही बातें, ये है अपना टेलीग्राम का चैनल। आप टाइप करो टेलीग्राम पे जाके क्वालिटी एजुकेशन MN, आपको अपना चैनल मिल जाएगा और वहाँ जाके आपको प्लस ये ज्वाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। इस पे जुड़िए। और ये है अपना फेसबुक पेज, ठीक है। इस पे जाके भी आप सर्च करके फेसबुक पे क्वालिटी एजुकेशन, और वहाँ पर आप जुड़ सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। और ये लास्ट अपना है इंस्टाग्राम का चैनल, वहाँ पर जाके सर्च करो और यहाँ पर भी आप फॉलो करो और शेयर करो। भाई देखो, शेयर करते रहो, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। जब तक शेयर नहीं करोगे भाई सब मोटिवेशन नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी। आपको लग रहा होगा जैसे सर डिलीट, जैसे जैसे शेयर बढ़ेंगे और जैसे जैसे व्यू आएंगे ना, बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट आएंगे, देखना एनर्जी मेरी अपने आप दुगनी तिगनी ऐसे होती जाएगी। ऐसे धुआंधार तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाएंगे आज, ठीक है। 3.1 क्वेश्चन आते हैं, हो गई आपकी क्या थ्योरी हो गई, जितना समझाना था हो गया। आपने लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होती है, उसके वो एप्लीकेशंस पढ़ लिए, क्या क्या उपयोग है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली, ठीक है। अब आएंगे सवालों पे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आओ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है, आपके ऊपर आ गया होगा, ठीक है। बाकी किताब लेके बैठो भाई, है ना, किताब लेके बैठना है आपको। क्वेश्चन ये है कि इफ द मैट्रिक्स, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, हैं बताते रहना जो जो कमियां। देखो शुरुआत है, कुछ अगर लाइटिंग, अगर आपको वर्ड नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी मिस्टेक है आवाज़ में, बोलने में, जो भी आपको लग रहा है ना, कमेंट करोगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। आइए सवाल ये है कि इफ द एक मैट्रिक्स है A = AIJ, ये मैट्रिक्स को शो करने का, अवयव को शो करने का तरीका होता है, दर्शाने का तरीका होता है 2×4। और इसका ऑर्डर क्रम क्या है, 2×4 की मैट्रिक्स है ये। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, मतलब उसके अंदर कितने अवयव हैं, एलिमेंट है उसके अंदर, ये बताओ टोटल। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो क्या करना है आपको, थोड़ा समझा देता हूँ क्या पूछ रहा है ये। देखो ऐसे मान लो, एक बात बताओ मुझे, इसको क्या बोलते हैं कि सर रो, पंक्ति तो बोलते हैं, मैंने कहा था ना M×N, ठीक है। M डिनोट करता है रोज को, ठीक है। M किसको दर्शाता है, पंक्तियों को। N किसको दर्शाता है, कॉलम या स्तंभ को। तो इसमें पंक्तियां कितनी है कि सर 2, ठीक है। R1 और R2 2 पंक्तियां होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, R2, ठीक है सर 2 पंक्तियां होनी चाहिए, एक हो गई, 2 हो गई, एक इधर बनेगी, एक इधर बनेगी। अब इधर आओ, N का मतलब कॉलम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, मतलब C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ भाई, एक अवयव यहाँ आएगा A, ये सबका नाम A ही रखेंगे अपन, ठीक है। और बाकी के अवयव यहाँ आएंगे। समझ में आ रही है बात, आया कि नहीं इतना, ये सब कुछ लिखना, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 1 1, क्योंकि ये 1 इधर से 1 इधर से 1, ठीक है। ये 1 2, पहले से 1 1 कर लो, चलो 1 1, ये 2 पे है तो ये 2 2 2 2, पहले रोज को लिखेंगे, पंक्तियों के लिखेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है सर आ गई। अब आगे चलो, ये क्या है फिर, कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, बात समझ में आ गई। ये बन गई अपने 2×4 की मैट्रिक्स। अब ये नहीं करना इतना, आपको ये समझाने के लिए बताया हूँ मैं। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, अवयव हो गए 4 और 4 कितने हो गए, 8। लेकिन ऐसे नहीं करना है, समझ में आ गई। टोटल आंसर कितना आ गया अपना 8, लेकिन ऐसे नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको कि क्या पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। तो कैसे आएंगे अवयव, कैसे आएंगे एलिमेंट, कैसे आएंगे किसी मैट्रिक्स के, कि उसमें टोटल है ना, टोटल एलिमेंट्स है ना, सभी पूर्ण अवयव कितने होंगे। पेन थोड़ा लाइट चल रहा है, डार्क कर लेते हैं, ठीक है। कितने होंगे, M×N, मतलब दोनों को गुणा कर देते हैं, पंक्तियों और
स्तंभों की संख्या को तो क्या हो जाता है, उसका 8 आंसर आ गया। तो 8 आंसर उसमें दो एलिमेंट होते हैं, गुणा कर देना, आपको कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई? कितने सवाल कर लोगे ऐसे, चाहे कितने आ जाएंगे। चलो मेरे को बताओ अभी के अभी, अगर मैं लिख दूँ 4 × 3 कोई एक मैट्रिक्स है I और J इक्वल टू, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे बताओ, कितने होंगे? 4 × 3 मीन्स 12 अवयव होंगे टोटल। इसके अंदर कितने अवयव आएंगे? बात समझ में आ गई? बड़ा ही आसान सा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा इसी के अंदर में, लास्ट तक पूरी एक्सरसाइज इसी में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको ऊपर दिख गया होगा, वरना आप किताब में देख लेना गलती से ना दिखे तो। एक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि आपको एक यूनिट इकाई मैट्रिक्स निकालनी, कितनी की? 4x4 की। इकाई मैट्रिक्स को I से दर्शाते हैं। जिसको नहीं पता इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, मेरे पिछले वीडियो में जाके देखो, मैंने वहाँ से टाइप समझा रखे हैं क्या होती है। देखो I से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स किसकी होनी चाहिए? 4 × 4 की होनी चाहिए, 4x4 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, अब ये होना चाहिए, ठीक है। ये दर्शाने का तरीका हो गया। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, क्या बताना है? फाइंड आउट, एक मैट्रिक्स लिखनी है। अब देखो मैंने क्या बताया था, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वर्ग आयवी होना चाहिए वो, ठीक है। वर्ग आयवी होना चाहिए। वर्ग आयवी है 4x4, पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर है, इसका मतलब वो क्या है? वर्ग आयवी है। 4 × 4 वर्ग आयवी। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी मैंने, उसके जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल या जो विकर्ण है ना, क्या बोलते हैं विकर्ण, उसके अवयव क्या होने चाहिए, एलिमेंट क्या होने चाहिए? सारे 1 होने चाहिए और बाकी सब कितने क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए। अदर एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। तो लिख दो फटाफट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डायगोनल वाले तो क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, लिख दिए, ठीक है। 4x4 की बनाए, बाकी सब को 0 कर दो आप, है ना। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बाकी सब को क्या कर दो? 0 कर दो। तो ये हो गई अपने पास 4x4 की स्क्वायर नहीं, वो यूनिट या इकाई मैट्रिक्स। बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। 3x3 की कैसे बनेगी? ये 3x3 की हो गई। 2x2 की बोले तो ये 2x2 की होगी। 5x5 की बोले तो एक और बढ़ा दो इधर से। बात समझे? बड़ी आसान है, बस ये पता होने चाहिए इकाई मैट्रिक्स होती क्या है। इकाई मैट्रिक्स वो होती है जिसके जो ये प्रिंसिपल डायगोनल या विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव तो 1 होना चाहिए और बाकी जितने भी अवयव वो क्या होने चाहिए? वो 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। चलो आगे, हाँ चलो। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि सर वो वीडियो बड़े बड़े बन रहे, तो मुझे ऐसे बताओ कि फिर स्पीड बढ़ाएंगे, शॉर्ट कुछ करेंगे अपन, मैं अपना और अच्छे से कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। बस समझ में आना, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं है आप लोगों को, बस समझ में आना चाहिए। वो मत देखो वीडियो बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, वो जो भी है आप मत देखो, समझ में आना चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि आपको सारी नॉलेज मिलनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मिलने चाहिए और समझ में आना चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक दो मैट्रिक्स से बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। दो अपने पास मैट्रिक्स है k+4, उठा लेता हूँ मैं बुक, थोड़ा सा बार बार इधर देखना पड़ेगा। -1 3, बुक लेके बैठा करो भाई। देखो ये हो गई इधर मैट्रिक्स, ये बराबर है अपने पास A3 -1। और किसी को अगर मेरी स्पीड भी फास्ट लग रही है तो वो भी बोल सकता है, सॉरी भाई, वो थोड़ा सा क्या है, कहाँ गई? हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कल मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में, लास्ट में एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी? अगर दो मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स, दोनों अगर बराबर हों तो उनके अवयव मतलब मैं जब भी अवयव एलिमेंट बोलूँ तो उनको किसको बोलता हूँ? इन्हीं को बोलता हूँ जो अंदर पड़े रहते हैं ना, इनको बोलता हूँ। तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे एक दूसरे के बराबर होते हैं। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक ही फाइंड करनी है। तो इन सबको बराबर कर दो,
लो, इसको मैं बराबर कर देता हूँ इसके, k + 4 = a। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको इसके बराबर करके तो क्या करना, बराबर है पहले से -1 के, 3 के बराबर है, इसको कर लो, k - 6 बराबर है किसके, -4 के। बात समझ में, ये a है 9 नहीं है, तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब कोई कहेगा सर इनको तो बराबर, उनका यूज ही नहीं है, अपने को तो 2 इक्वेशन आ जाती है और अपने पास 2 चर राशियाँ हैं, वेरिएबल है k, है ना, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, फिर k की यहाँ से उठा के इसमें डाल देना, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है, बस दिमाग में कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करो आप। ठीक है, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, आंसर के पीछे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर 2 मैट्रिक्स बराबर के हैं तो उनके सारे अवयव एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर कर दो, बराबर किया तो अपने पास 2 इक्वेशन निकल के आ गई। और ये अच्छे से बचपन से पढ़ रखा है, अगर 2 इक्वेशन और ऐसे वेरिएबल हो तो ऐसे एक दूसरे में पुट करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, k = क्या आ जाएगा, -4 + 6 कितना आ गया, 2। k की वैल्यू क्या आ गई, 2 इससे। ठीक है, देखो अब 12th में आ गए, मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन ये तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2, इस 2 को पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, समझे। ये लिखते रहे ना आप, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी पुट द वैल्यू ऑफ k = 2 इन इक्वेशन 1, ये ऐसे लिखते रहना है ना, हिंदी वाले भी देख लेना एक बार। तो k की इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 + 4 = a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो आंसर क्या आ गया, a = 6 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अगर जिसके नहीं आए थोड़ा बैक जाके वापस से एक बार देख लो। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है सर आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 6, है ना। 4th क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो, जब तक मैं रफ करूँगा आप 4th क्वेश्चन को रीड कर लिया करो बुक। और देखो जैसे क्लास स्कूल में चलती है ना, वैसा ही है आपका ये माहौल, ऐसे मतलब ईजी, थोड़ा वो ईजी मतलब इसको, ठीक है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ो, है ना, सीरियस होके पढ़ो, मतलब किताब पेंसिल जैसे कोचिंग में या स्कूल में पढ़ते हो ना, वैसे पढ़ो आप लोग इसको। ठीक है, बड़ा मजा आएगा और शेयर करते रहना। ठीक है, देखो 4th गए, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विद 6 एलिमेंट, है ना। हिंदी वालों के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स के ऑर्डर क्रम फाइंड करने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रम फाइंड करने हैं किसके, मैट्रिक्स के। ठीक है, विद 6 एलिमेंट, उसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए, 6 तत्व होने चाहिए। ठीक है, विद 6 एलिमेंट, ठीक है, 6 तत्व होने चाहिए उसके अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, उस मैट्रिक्स का क्रम बताओ, क्रम मतलब 2 × 2, 3 × 3, 3 वो क्रम वो बताओ जिसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है सर, हम मुझे ये बताओ, सब मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ फटाफट आपको। ऐसे बताओ मुझे 2 - 3 - 4 - 5 - 6 3 3 2 -1, चलो 0 ले लो। मुझे ये बताओ इसका क्रम बताओ मुझे, इसका क्रम मतलब इसमें रो कितनी है, रो तो एक ही है ना, अरे रो तो एक ही है, लंबी चार्ट। अब कॉलम बताओ, C1 C2 1 2 3 4 5 6, कितने कॉलम हो गए, 6। तो 1 × 6 ये क्या है, इसी को तो बोलते हैं क्रम। क्रम की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो किसको बोलते हैं, ये जो गुणा में होता है इसी को क्रम या ऑर्डर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 6, मतलब इसमें 6 तत्व बन रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है उसका, 1 × 6 गुणा, समझ में आ गई। तो ऐसे कितने बन सकते हैं, एक ही नहीं बनेगा, और भी बनेंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है, ऐसे नहीं निकालना बार बार एग्जांपल, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। जैसे मैं और लिख दे 2 - 3, है ना, 6 - 5, है ना, 0 5, ये लो ये भी बन गई, समझ रहे हो, ये भी तो बन गई। अब इसमें कितनी है, 3, तो 3 तो रोज हैं, 2 कॉलम है, 3/2 की बन गई। बात समझ में आ रही, लेकिन ऐसे नहीं निकालना क्योंकि बहुत सारे 4 5 बनेगी, कुछ कैसे बनेगी अब बताता हूँ आपको। ये समझाने के लिए था कि क्या कर रहे हैं अपन। बात समझ में आई, हाँ जी सर आ गई। तो चलते हैं आगे, कैसे करना है सवाल को। देखो अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, m × n इधर टोटल एलिमेंट, मतलब पूरे तत्व, अवयव, सॉरी तत्व नहीं, ठीक है। अगर दोनों को ऑर्डर को गुणा करते हैं ना तो टोटल एलिमेंट आता है। टोटल एलिमेंट कितनी चाहिए, 6 चाहिए।
ठीक है, बात समझ में आई। अब एम एन एन की वैल्यू अपने को पुट करनी है कैसे, 6 के जो फैक्टर होते हैं ना गुणनखंड, बस वही आंसर आना है। फैक्टर मतलब 6 के फैक्टर निकाल दो, है ना, गुणनखंड निकाल दो। कौन कौन से होता है देखो, एक तो हो गया 1, ठीक है, छोटे से ले बड़े तक चलो, 1 हो गया, 2 भी आता है फैक्टर मतलब इसके गुणा में, समझ रहे हो, 3 भी आता है इसके गुणा में, 3 × 6, और 4 नहीं आता, 4 से 6 आता नहीं, 5 से भी नहीं आता, 6 से आ गया। तो ये हो गए सारे इसके गुणनखंड, फैक्टर हो गए इसके, ठीक है, इन्हीं से बनेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर करके बनाते हैं जो मैट्रिक्स कितनी बनेगी। बात समझ में आ रही, ये फैक्टर 12th में हो तो ना तो पता ही होगा इसके फैक्टर। हाँ जी सर आ गए। अब इसको लिखते रहो। देखो पहली तो क्या बन गई, पहले इन दोनों का गुणा कर दो, ठीक है, नहीं इन दोनों के नहीं, 6 आनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब बताओ इस 1 को 6 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ, बात समझ में आ रही है, तो 6 आ रहा है। हाँ जी, तो एक ऑर्डर तो ये हो गया, कर्म हो गया m गुणा n का, हो गया m × n। हाँ जी सर हो गया। दूसरा देखो 2 को 3 से करेंगे, 2 × 3, ये कितना आ गया, 6 आ गया, एक ये ऑर्डर हो गया। बात समझ में आ रही है। और बताओ 1 को 3 से करेंगे इसी, और इसको चेंज भी तो कर सकते हैं अपन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 × 1, मतलब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 रो 6 कॉलम है, इसमें 6 रो, मतलब ऐसे 6 रो, मतलब ऐसे ऐसे ये रो, लेकिन कॉलम एक ही है। बात समझ में आ गई, तो ये वाला, ठीक है सर आ गई। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं चेंज करके। एक कौन सी हो गई, ये 3/2 की है तो 3/2 की कर दो, ये 2/3 की, इसका चेंज कर दिया तो कितनी होगी, 4 मैट्रिक्स। इसके अलावा कुछ होगी क्या मैट्रिक्स बताओ, और तो कोई सी नहीं हो रही। बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो गए, आंसर आ गए। तो समझ में आ गया ऑर्डर कैसे निकालना है, उसके जितने भी फैक्टर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि किसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके अपने आंसर कि ये ऑर्डर होंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया तो देखो लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो पॉज करके वीडियो को, और अभी के अभी शेयर करो इसको, अभी के अभी शेयर करो पॉज करके वीडियो को अपने दोस्तों को, सब जगह इंस्टाग्राम पे कहीं भी लगा दो, ठीक है, स्टेटस लगाओ अपने, फेसबुक पे शेयर करो, लेकिन शेयर करो भाई देखो, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल की तरफ, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन आप बुक में देख लेना अच्छे से। एक मैट्रिक्स बतानी है और उसका ऑर्डर होना चाहिए 2/2 का, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके जो मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स का अवयव भी तो बोलते हैं, A11 A22 A33 ऐसे IJ अवयव, ठीक है। उसके अवयव है ना, इस फॉर्मूले के जो फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। कैसे होना चाहिए देखो इधर, सबसे पहले मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले अपने को आई और जे की वैल्यूज पुट करनी है। आई और जे की क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। आई और जे की वैल्यूज क्या क्या लेनी है, आई और जे की वैल्यूज लेनी है अपने को 1 2 3 ऐसे लेनी है आपको, 1 2 3 4 5 ऐसे लेते जानी है, ठीक है। लेकिन कितने ऑर्डर की, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब कितने 2/2 मतलब कितने एलिमेंट होंगे, दोनों को गुणा कर दो, कितने 4 ही तत्व होंगे, कि 4 ही एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले आई और जे की वैल्यू रखो 1 1, आई और जे की वैल्यू 1 और 1 दोनों की 1 1 रख दी, तो इधर भी रखना पड़ेगा, इधर रखा है तो इधर भी रखना पड़ेगा, तो 2 1 1 रख दिया, हाँ जी सर रख दिया, 3 1 1 रख दिया। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, A11 A11 का मतलब है पहला कॉलम पहला रो वाला एलिमेंट तत्व, तो ये 2 - 1 ऊपर तो क्या आ गया 1, और 3 - 1 क्या आ गया 2, तो 1/2, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, A11 क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब A12 की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं। अब क्या करेंगे, A1 और 2 ले लो, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम वाला, देखो ऐसे लिख लेता हूँ मैं, A11 A12 A121 और A22। बात समझ में आ रही, यही होगी ना 2/2 की मैट्रिक्स। तो ये तो निकाल ही लिया A11, अब एक निकाल लेते हैं A12, ठीक है। A12 आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसमें पुट कर दो, इसी फॉर्मूले में पुट करना है बार बार, समझ में आ रही है बात, हाँ जी सर। तो 2 आई की वैल्यू क्या है 1 है 1, जे की वैल्यू क्या है 2 है 2, ठीक है। 3 आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ गया अपने पास यहाँ पर अपने 2 - 2, ये 1 गुणा होगा, ये 2 2 - 2 0, नीचे 3 - 1, क्या आएगा इसका आंसर,
जब ऊपर की साइड 0 होता है तो क्या आता है, हमेशा उसके आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। नीचे 0 आता है तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ठीक है, अब अगला एलिमेंट कौन होगा, A21। A21 इस बार I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 1, समझ में आ रही है। तो 2 माइनस J1, ठीक है। 3I2 माइनस J मीन्स 1, तो क्या आ गया अपने पास आंसर, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, ठीक है। फिर आगे आया 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, तो ये आ गया अपने पास 1A21। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। अगला लास्ट वाला एलिमेंट A22 वाला निकाल लेते हैं, A22, ठीक है। 2 दोनों I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो ये तो बहुत भी आसान हो जाएगा। 2 माइनस 2 3 2 2, सब जगह 2 पुट कर दिया, I और J की वैल्यू सबकी जगह 2, तो कितना हो गया 4 माइनस 2 2, ठीक है। 6 माइनस 2 4, तो ये कट के कैंसिल 1/2 आ गया। तो समझ में आ गए, सारे एलिमेंट आ गए। तो अपने पास मैट्रिक्स क्या बन गई, कौन सी, ए वाली मैट्रिक्स क्या बन गई, ठीक है। इधर दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, मैं इधर ही बना देता हूँ। तो मैट्रिक्स क्या आ गई अपने पास, 1/2 0 3/5 और 1/2, तो ये आ गई अपने पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन और देख लो, फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये नहीं आया तो इसको पॉज करके आप लोग इसको रब कर सकते हो। आप थोड़ा सा पीछे चले जाना 2-3 सेकेंड, और इसको आप पॉज करके आप लिख सकते हो अपनी, ठीक है, कॉपी में, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन रहता है, आपके हाथों में सब कुछ है, आगे पीछे करना, पॉज करना, रोकना, सब कुछ करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, सेम ही है, ठीक है। AIJ, अब की बार अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, I + 2J होल स्क्वायर एंड 2I, ठीक है। अब की बार इसके अकॉर्डिंग बनानी है, वही 2/2 की 4 एलिमेंट होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी सुन, आओ देखो, सबसे पहले वही निकालना है A11, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख लेते हैं A11 मीन्स I की वैल्यू 1 रखनी, J की वैल्यू भी 1 रखनी, रख दो। 1 + 2 1 स्क्वायर 2 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब 12th क्लास में आ गए, कि छोटी छोटी बातें थोड़ी बताऊंगा, इतना तो आपको आना चाहिए ना। और ये 2 इंटू 2 तो 9/2 A11 आ गया। A12 की बात करते हैं, ठीक है। पहला लो दूसरी कॉलम, ठीक है। 1 + 2 गुणा 2 होल स्क्वायर 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4 + 1 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/2। A12 आ गया। A21 की बात कर लेते हैं, I की वैल्यू 2 है इस बार, ठीक है। I J इन पे ध्यान रखना आप, और कुछ नहीं करना आपको, I और J आपके माइंड में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है इस सवाल में, और कुछ नहीं। ये पुट करना था आपको, बचपन से सीख रखा आपने। 2 + 2 1 स्क्वायर और 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, देखो 2 इंटू 2 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/4, ये कट हो गया, कितना आ गया 4, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट और निकाल लेते हैं A22। अब की बात दोनों की वैल्यू 2 है, तो इसमें पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 2 + 2 गुणा 2 होल स्क्वायर 2 गुणा 2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्पीड से धीरे है, स्लो है, तो आप ऊपर जाके ऑप्शन आता है 3 डॉट का, वहाँ पर स्पीड कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, पीछे तेज़ बढ़ानी है और भी स्लो करना है। बात समझ में आ रही है, और समझ में आ रहा है तो लाइक करो अभी के अभी, जिन्होंने नहीं किया। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 + 6 2 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9 टाइम। सारे एलिमेंट आ गए, मीन्स क्या बन गया अपने पास 9/2 ये वाला एलिमेंट, फिर कितना A12 वाला 25/2, ठीक है। ये वाला कितना आ गया अपने पास 4, और लास्ट वाला कितना आ गया 9। ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे वाला तो आप कर ही सकते हो, थर्ड क्वेश्चन वाला, ठीक है। थर्ड इसके अंदर अब चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की।
देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही 5th की तरह है, थोड़ा सा इसमें क्या है, यहाँ पर मोड लगा रखा है, ठीक है। अलग क्वेश्चन कर दिया, एक मैट्रिक्स बनानी है 2/3 ऑर्डर की, मैं अलग से था इसके नीचे लिख दिया, और उसमें एलिमेंट जो अवयव है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ये कुछ नहीं, घबराना नहीं है, मोड है। मोड का मतलब इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी ना हमेशा पॉजिटिव आएगी, जो भी नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी समझा देता हूँ आगे आपको, ठीक है। वही करना है अपने को, क्या A11 पहले ए आई और जे की वैल्यू 1 ले लो आप, ठीक है। इसमें पुट करो 1/2 मोड 2 1 3 1 और ये, ठीक है। सोल्व करो इसको 1/2, इसको मोड को सोल्व करेंगे 2 -3 तो क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब मोड का मतलब यही होता है कि अगर इसके अंदर माइनस वाली संख्या, आपने पहले भी सुन रखा हो, नहीं सुन रखा हो तो बता देता हूँ, मोड के अंदर से संख्या बाहर निकलती है उसका मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/2, मतलब कभी भी इसके अंदर नेगेटिव नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, बस यही है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, वैसा ये सेम 5th क्वेश्चन की तरह। A12 देख लेते हैं, 2 1 3 2, ठीक है। 1/2 कैलकुलेशन करो, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, -6 2 -4, तो ये वापस से मैंने क्या कहा था, माइनस वाला किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 4, ये कितना कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 आ गया। आसान है, देखो चीज़ें बहुत आसान, मैंने पहले कहा है ना, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। फिर आ गया अपने पास 2 1 वाला, ठीक है, 2 1 वाला। देखो मैट्रिक्स बनानी है 2/3 की, 2/3 माइंड में होना चाहिए अपने को, क्या क्या चाहिए, 2/3 मीन्स 2 रो होनी चाहिए ये, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, मतलब ये चाहिए अपने को, ठीक है। 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3, ये सारे एलिमेंट चाहिए, ठीक है। ऐसे बना के चेक कर लिया करो कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, अगर कन्फ्यूजन होना है आई और जे की वैल्यू कौन सी लेनी है अपने को, तो ठीक है। तो A12 हो गया, तो A13 ले लो की बार, वो वाला लास्ट वाला A13 1/2 2 1 3 3 3, ठीक है। पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप बच्चे नहीं रहे हो आप, ठीक है। ये कितना हो गया 2 -9 कितना हो गया -7, अरे ये 2 हो गया, ये 3 × 3 9 -2 7, ठीक है। हाँ जी सर, ये रब कर देता हूँ, ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 7/2, ये तो कैंसिल होता नहीं है, मोड से बाहर आते ही पॉजिटिव, बस कुछ नहीं इसके अंदर। A21 वाला हो गया अपने पास 1/2 2 2 3 1 मोड। अब देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1/2 बाहर, देखो ये क्या रहा है 2 × 2 4 और -3 कितना आ रहा है +1, अब की बार तो प्लस में आ रहा है, तो प्लस में रहेगा, प्लस का तो कुछ नहीं करना अपने को, तो ये क्या आ गया 1/2। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई। A22 ले लो, A22 1 2 दोनों ही 2 है की बार, 2 2 3 2 मोड, कैलकुलेशन करो 1/2 मल्टीप्लाई 2 × 2 4 है ना, 3 × 2 6 -6 कितना आ गया मोड में -2 आ गया, ठीक है। तो बाहर निकलेगा +2 हो जाएगा, 1/2 × 2 तो क्या आ गया अपने पास रिजल्ट 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दो लास्ट वाले 2 और निकाल लो, अच्छा 2 2 वाला 2 1 वाला निकाल लिया, 2 2 3 और 3 लास्ट रह गया 2 और 3 वाला, A2 3 1/2 2 2 3 3 मोड, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 1/2 2 × 2 4 और 9 क्या आ गया -5 आ गया ये, ठीक है। 2 × 4 3 × 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास 5/2, क्योंकि नेगेटिव हट ही जाएगा। ये सारे एलिमेंट आ गए, सारे एलिमेंट आ गए, तो मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। मैट्रिक्स क्या कर दो, बना दो, मैट्रिक्स बन गया अपने पास, क्या क्या आ गए 1/2 2 7/2 1/2 1 एंड 5/2, ये आ गए अपने पास 2/3 की मैट्रिक्स, जो इसका आंसर है। पीछे लास्ट में आंसर मैच कर लेना। समझ में आया, समझ में आया तो देखो लाइक करो अभी कभी, और शेयर नहीं किया तो शेयर करो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7th।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है वो 3rd क्वेश्चन की तरह ही है। जब तक मैं लिखूं आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, चेक कर सकते हो, अच्छे से रोक के वापस से देखो। जैसे मैं क्वेश्चन करा दूं ना, आप इसको पॉज करो, स्क्रीन को अभी के अभी पॉज करो, और पॉज करने के बाद में क्या करना है आपको, एक बार वापस से क्वेश्चन को देखना है। हाँ, कैसे कैसे आपको मेथड दिमाग में बैठाना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है कि कैसे कैसे फॉलो करना है अपन। क्वेश्चन को मत रटो, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इसमें आई और जे की वैल्यूज पुट की है और क्या किया है, मोड वाली वैल्यूज को प्लस किया है। बस ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। किसको, कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। देखो ये क्वेश्चन अपना 7th क्वेश्चन है। इसमें वही कॉन्सेप्ट है, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। ये मैट्रिक्स अपने पास 3/2 की, और ये भी कितनी है, 3/2 की, दोनों बराबर होनी चाहिए, एक ऑर्डर बराबर है। ये अपने को वैल्यूज फाइंड करनी ए और बी की। ए कहाँ पर है, देखो ये रहा, और ए बी ये रहा। ठीक है, कैसे करना है, मैंने कहा कि जिनमें ए और बी हो, या अकेले ए हो या अकेले बी हो, उनको क्या करना है, आपको इक्वल कर देना, उन एलिमेंट को इक्वल करना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, जो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके अवयवों को इक्वल कर दो। जिन जिन में वेरिएबल चर राशियाँ हैं उनको, जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी उसको इक्वल करना है, और किसी को से नहीं। तो पहला इसको इसके इक्वल कर देते हैं अपन, क्योंकि इससे अपने पास समीकरण बनानी, इक्वेशन बनानी है, आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन ही आ गई, दूसरी इक्वेशन और उठा लो, दूसरी यही उठा सकते हैं, और तो कोई उठा नहीं सकती, ये दोनों वाली। ठीक है, ये वाला एलिमेंट इसके, ठीक है, ये दोनों उठा सकते हैं, ये दोनों। तो ए बी इक्वल टू 8, ये दो इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशन से आपको बचपन से सीख रखा है, दो इक्वेशन हो तो दो वेरिएबल, दो चर राशियाँ ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको उसमें पुट कर दो ऐसे, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं ना। ठीक है, नहीं है सही क्वेश्चन। ठीक है, इसकी वैल्यूज उसमें पुट कर दो। क्या पुट करोगे, वहाँ से इसमें कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। देखो ए, मैं वहाँ की बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ वहाँ से, तो 6 - a इक्वल टू 8 आ गई। ठीक है, समझ में आ रही बात। मैंने क्या किया, मैंने इस बी में यहाँ से b इक्वल टू 6 - a पुट कर दिया यहाँ पर इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्यों अब इसके उससे में, ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा ये तो, है ना। तो ये क्या आ गया, 6a² इक्वल टू 8। यहाँ की a से दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर a की। ठीक है, a की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं इसको उधर ले गया। ठीक है, -6a + 8 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बन, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता होगा। द्विघात समीकरण है ये, तो कैसे करेंगे, इधर कर देता हूँ। देखो a2 8 है, 4 × 2 मीन्स -4a -2a + 8, यही फैक्टर होंगे इसके, है ना, -6a के। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास a -4, इधर से -2 कॉमन आ रहा है, a -4 इक्वल टू 0। तो क्या आ गई अपने पास, a -4 और a -2, ये फैक्टर आनी चाहिए आपको। a इक्वल टू 2 और 4, दो वैल्यूज़ आ गई a की। देखो ये तो बहुत पहले से कर रखा है आपने, ये चीज़ें आनी चाहिए, ये तो है ना, सबको याद आ गया वो कैसे करता है। a की दो वैल्यूज़ आ गई, a की दो वैल्यूज़ आ गई, तो b की भी दो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि वापस से इनमें पुट करेंगे। ठीक है, अब किसी में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें, किसी में आपकी मर्जी हो, जिसमें a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें करता हूँ, इसमें करते हैं a की वैल्यू, पहले मैं 2 पुट करता हूँ। a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये गुणा b इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 4 आ गया। फिर से अब a की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर a इक्वल टू 2 पुट किया था, अब a इक्वल टू 4 पुट कर रहा हूँ यहाँ से इसी के अंदर। तो यहाँ 4 × b इक्वल टू 8, तो अब क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अपने पास वैल्यूज़ आ गई। ये तो बहुत आसान है, देखो ये चीज़ें तो बतानी नहीं चाहिए थी, ये तो आप करना जानते हो आप, फिर भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो अपने पास a की दो वैल्यूज़ आ गई और b की भी दो वैल्यूज़ आ गई, यही आंसर अपना। ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वही सेम ही क्वेश्चन है। अगला XYZ P की वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, चारों इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन में अपने को चारों को इक्वल करके और आंसर निकालना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये अगला क्वेश्चन है अपने पास, 8th क्वेश्चन है। इसमें सेम वही 5th की तरह से करना है।
इनको इक्वल कर दो। अब की बार 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये जेड है, 2 नहीं है, ठीक है, ध्यान से रखना। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो ये 2 है, जेड है यहाँ पर, 2x है, इसके साथ मल्टीप्लाई 2x से 3। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन। -3y - 2b 4 5 हाँ ठीक है। देखो अभी इधर सबसे पहले इसको फर्स्ट एलिमेंट को दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखो x की वैल्यूज़ तो ऐसे ही आ जाएगी, अपने को कुछ करना ही नहीं है ना। 2x = 4, ठीक है, ये तो फर्स्ट आ गई अपने पास, और x = क्या आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। x की वैल्यूज़ ऐसे डायरेक्ट आ गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो उसको चूज़ करो जिसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू अगर इसमें इस सेकेंड इक्वेशन को इन दोनों को इक्वल करते हैं, 3x + y = 5 की इक्वल करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन ली है अपन ने, इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट को फॉलो करो आप, ठीक है। ये 3 यहाँ 2x की वैल्यू पुट कर दी तो y = 5 आ गया अपने पास, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 उधर जाएगा तो y = -1 आंसर आ गया, ठीक है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ये y1 आ गया, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो z आ जाएगा, इसको भी -x + z = किसके कर दिया, -4 के, इसके इक्वल कर दिया। x की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 ही तो है, देखो x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस z = -4 तो z ये उधर जाके प्लस तो -2, z की वैल्यू क्या आ गई, -2, इसमें पुट कर दो तो p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन थी अपने पास, ये फोर्थ हो जाएगी, 3y - 2p = -3, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे तो p की आ जाएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पहले से कर रखा होगा आपने। 3y = क्या है अपने पास, -1 है, -1 2 है ना, हाँ 2p, ठीक है, p = -3। ये -3 हो गया, -3 उधर जाके +3 हो गया, मतलब उधर 0 हो जाएगा, p की वैल्यू आ गई 0 आ गई यहाँ तो p की वैल्यू। बात समझ में आ गई। देखो ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, ये 0 आ गया तो ये डिवाइड में जाएगा तो ऑलरेडी 0, p की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। आज एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी इसी के अंदर। एक जैसे सवाल थे, कुछ ज़्यादा था नहीं इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी सी की किस वैल्यू के लिए ए और बी आर इक्वल मैट्रिक्स, कि ए और दो जो मैट्रिक्स है अपने पास, है ना, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। किसके लिए, इन दोनों की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, किसकी, ए बी सी के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी की क्या वैल्यूज इन दोनों में पुट करें कि ए = बी हो जाए। ये क्वेश्चन है ना कि ए एंड बी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल बराबर मैट्रिक्स हो जाए दोनों, इन दोनों की ऐसी क्या वैल्यूज पुट करें। इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना। बराबर कर दो सबसे पहले, तो दोनों को बराबर करते हैं। मैं यहाँ से ए और बी बार बार लिखना पड़ेगा, मैं इसको मिटा के ये बराबर कर दिया, यहीं पर आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। बराबर कर दिया, बराबरी चाहिए और बराबर कर दिया, पहले ही कर दिया। अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसा ही क्वेश्चन बन गया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके वापस इनमें आंसर ही ए बी सी का निकालना है, बराबर करना है। देख लो अब, देखो किस किस से क्या निकाल रहे हैं। देखो इसको 2c को मैं बराबर करूं अगर 6 के, 2c को अगर मैं बराबर करूं 6 के, सही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास c आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 2c = 6, ये फर्स्ट इक्वल कर दिया मैंने, तो c = क्या आ गया, 3। चलो c का काम तो हो गया, ठीक है। यहाँ से 12 बी सी, इसको देखो यहाँ से, देखो ध्यान से, 12c को अगर मैं 6b के इक्वल करूँ तो यहाँ से c की वैल्यू अपने को निकाल ही ली, तो किसकी निकल जाएगी, b की। उनको चूज़ करो जिनको पहले निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 12c = हो गया 6b, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। यहाँ से c की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 12 × 3 = 6b, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3 × 6, b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, b की वैल्यू आ गई 6। अब उसको चूज़ करो आगे जिसमें c और b हो, c और b हो। देखो इसी में ले लो,
देखो फर्स्ट वाले में b की वैल्यू अपने को पता है, b की वैल्यू पुट कर देंगे तो a आ जाएगा, a-2 इक्वल टू b। ठीक है, a की वैल्यू तो चाहिए, b c तो आ ही गया, तो a-2 ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, b इक्वल टू क्या पुट करना है, 6 पुट करना है, ये 6 पुट कर दिया तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, यही फाइंड करना था। तो ए बी सी की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, 3, 6, 8, 6 और 3 होनी चाहिए दोनों को इक्वल करने के लिए, इक्वल दोनों को करने के लिए ए बी सी की वैल्यूज़ ये होनी चाहिए। समझ में आ गया? देखो पूरी एक्सरसाइज एक में समझा दी, बहुत एनर्जी मेहनत के साथ पढ़ाया हूँ। देखो शेयर ज़रूर करके जाना आपको, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करोगे आप। और दूसरी बात, आपने जो भी लिंक है टेलीग्राम, फेसबुक, और उनके साथ जुड़िए और सेफ रहिए। कोरोना के अंदर बाहर मत घूमिए, और परिवार घर वालों का भी ध्यान रखो, और दूसरों को भी बताओ बाहर ना घूमे प्लीज़। देखो बहुत बुरा ख़राब टाइम चल रहा है। ठीक है, तो अपने को यही करना है, मास्क लगा कर निकलो, बाहर निकलना है तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।